हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोग को एडुकेशन का लास्ट मिनट सजेशन देने जा रहा हूँ। एडुकेशन का मैं एक बार सजेशन बताया था, लेकिन छात्रों के बार बार कमेंट करने पर मैं फिर से एक बार एडुकेशन का सजेशन बताने जा रहा हूँ। एडुकेशन में जो पहला क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। और कौन सा चैप्टर से आएगा? चैप्टर 9 और 10 से पहले आता था, और इस साल क्या है, चैप्टर 9 हटा दिया गया। इस साल जो है चैप्टर 9 को हटा दिया गया, तो केवल चैप्टर 10 से आएगा। तो चैप्टर 10 में इतना है, और इसी में से 2 क्वेश्चन देगा और आपको एक ही लिखना है। चैप्टर 10 में क्या है, इतना है, और इसी में से क्या है, आपको 2 क्वेश्चन देगा और एक लिखना रहेगा। जैसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का क्या क्या पढ़ना दोस्तों? इसका परिभाषा, डिफिनीशन, उद्देश्य और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बहुत ही आसान इसका आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान मैंने क्या, सभी लोगों के लिए शिक्षा को लागू किया जाए, सभी लोग कैसे पढ़ सके। जिस तरह बंगाल में क्या किया है, सभी लोगों को पढ़ने के लिए क्या किया है, 1 से 8 तक किसी को फेल ही नहीं करता है। पौध शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, बहुत से क्या है, एडल्ट जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको पढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, उसका डिफिनीशन और एम्स आप बना के भी लिख सकते हैं। तीसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा माने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल माने क्या होता है, पूरे विश्व में। प्राथमिक माने 1 से 5वीं कक्षा तक कम से कम बच्चे पढ़े लिखे रहे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के आदमी लोग पढ़ लिख नहीं पाता था, इसीलिए ये सब लागू किया गया। पहले क्या है, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो प्राथमिक, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ, पूरे विश्व में कम से कम 1 से 5 क्लास तक सभी लोग पढ़े रहे। और लास्ट है बेस्ट की शिक्षा। पौध शिक्षा या बेस्ट की शिक्षा एक ही होता है, तो यही 3 है। आप जिसमें से ये 2 को पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल ही जाएगा। पहला क्वेश्चन या तीनों पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। एक बार किसी भी टीचर का ले आइएगा आंसर, तो बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में है और आपको याद भी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। सेकेंड भी 4 नंबर का आएगा, और किससे आएगा? जो सेकेंड 4 नंबर का आएगा वो चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से आएगा। इसको नहीं हटाया गया है। ठीक है, चैप्टर 11 से जो करना चाह रहा है, जानने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की भूमिका। बनने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की भूमिका। करने के लिए सीखने के उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय की भूमिका। इंग्लिश है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्कूल फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टू नो ऑब्लिक लर्निंग टू बी ऑब्लिक लर्निंग टू डू। ये 3 में से एक आएगा, और अथवा में ये रहेगा। तो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी आपका 100% आ रहा है। 15 में भी आया, 17 में भी आया, 19 में भी आया और 21 में भी आएगा। 2 क्वेश्चन कीजिएगा आप ऊपर, क्योंकि एक ही लिखना है हमको। दोनों आएगा तो दोनों लिखेंगे नहीं, एक ही लिखना एग्जाम में। तो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एकदम 100% आ रहा है। ठीक है, और कोई देखना चाहता है तो यूजेज ऑफ कंप्यूटर भी देख सकता है। मान लो यूजेज ऑफ इंटरनेट आ गया, तो आप बना के भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से तो आएगा ही, अधिक चांस है 100% की यही आएगा। एक ही क्वेश्चन हमको लिखना है, 2 रहेगा। तो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी याद कर लीजिए, उसका हिंदी नाम देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपको 8 नंबर का 2 करके आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1, 2, 3, 4, जिसमें से 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। यानी 1, 2, 3 तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको 2 करना है। 1, 2, 3 तीनों से क्या है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक चैप्टर से 1 का क्वेश्चन आएगा और आपको 2 करना है। तो सबसे पहले मैं तीसरा चैप्टर देख रहा हूँ।
तीसरा चैप्टर बहुत ही आसान है, मीन, मीडियन, मोड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, माध्य, मध्यक, बहुलक। आप लोग का 10 क्लास में भी तो था, माध्य निकालने को, मध्यक निकालने को, बहुलक निकालने को, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो और ईजी है, आवृत्ति विभाजन। ये चारों में सबसे ज़्यादा ईजी ये है, और चारों में से एगो हर साल ही आता है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं नहीं आएगा तो, अरे हर साल आ रहा है चारों में से, तो इस साल कैसे नहीं आएगा? हर साल ही आ रहा है तो इस साल भी आएगा। जैसे पोल साइंस में उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, इसमें से एक तो हर साल ही आ रहा है, तब इस साल नहीं कैसे आएगा? अजब अजब कमेंट करके पूछते हैं सब कि नहीं आएगा तो हम किस लिए बता रहे हैं? आएगा इसीलिए ना बताया जा रहा है आप लोग को। पहले मैं 17 साल की एज से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले भी हम लोग जब एचएस में थे तो उससे पहले भी आता था। पहले 4 था, फांसीवाद 2 देता था। पहले क्या था? 4 था, 2 इस साल देता था, 2 फिर अगले साल देता था। 2 में से एक ही को करना रहता था। न्यू सिलेबस जब से बना है तब से 3 गो है, और एक जो पिछले साल आ जाता है वो नहीं आता है, और 2 बचता है, उसमें से एगो हर साल आ रहा था। फिर इस साल कैसे नहीं आएगा? अजब अजब कमेंट पूछता है सब। आप लोग 10वीं कक्षा में भी देखे होंगे, धान, गेहूँ, जूट, कपास, किसी फसल का हर साल आ रहा है, पिछले 30-40 सालों से आ रहा है, तो इस साल भी आएगा। तो माध्य, मध्यक, बहुलक कक्षा 10 में भी था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एगो 8 नंबर का हो गया आपका। चैप्टर 2 से देखिए लास्ट मिनट है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बोलना चाह रहा हूँ। कंडीशनिंग अधिक चांस है कि आएगा, तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। 2 को लिखना है ना। अनुकूलन, कंडीशनिंग में क्या पढ़ना है? कंडीशनिंग का परिभाषा पढ़ेंगे, किसे कहते हैं, व्हाट इज कंडीशनिंग। इतना तो एचएस लेवल के बच्चे समझदार होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाई कंडीशनिंग। और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका हिंदी नाम देख लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन और पारंपरिक अनुकूलन। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग हिंदी नाम दिया हुआ है। इसका भी क्या करना है? परिभाषा, महत्व या भूमिका एक ही होता है, दोनों कंडीशनिंग में अंतर, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में। ये कर लीजिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है जो तेज स्टूडेंट कर सकता है। शिक्षा तकनीकी में स्कैनर का बक्सा, स्कैनर बॉक्स एज ए लर्निंग मैकेनिज्म। चैप्टर 2 में बस मैं इतना ही क्वेश्चन दिया हूँ। चैप्टर 1 में बुद्धि, इंटेलिजेंस की परिभाषा लिखिए। व्हाट इज इंटेलिजेंस। समान मानसिक क्षमता तथा विशिष्ट मानसिक क्षमता के बीच में अंतर लिखिए। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्पेशल मेंटल एबिलिटी। समान मानसिक योग्यता क्या है? स्पेयरमैन के 2 तात्विक सिद्धांत को लिखिए। व्हाट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। डिस्कस द स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। योग्यता की परिभाषा दीजिए थर्स्टन के बहुकारक सिद्धांत का चित्र सहित थ्योरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्रस्टर। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो 15, 17, 19 में यही योग्यता से आपको क्वेश्चन आया ही है, तो इस बार भी आएगा। मानसिक योग्यता से तो आपको हर साल आया है, सॉरी 1 साल गैप करके आया है, तो इस बार भी ये 3 क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा। कोई भी कर लीजिए, सवाल भी तो बहुत इजी है। माध्य, मध्यक, बहुलक मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, अगर आप लोग ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी दोस्त से भी अपना पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद फिर 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। आइए देख रहे हैं। अगला जो 8 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा चैप्टर 5, 6, 7, 8। 2 को आपको करना है जिसमें कोठारी कमीशन एकदम 100% आएगा। कोठारी कमीशन एकदम जरूर आएगा। बच्चा आपको और एक क्वेश्चन कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। मैं कोठारी कमीशन में क्या है, 3 क्वेश्चन है। रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन इन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, उस शिक्षा पर दे रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन।
उच्च शिक्षा पर देगा कि माध्यमिक शिक्षा पर देगा कि प्राथमिक शिक्षा पर देगा। आप लोग ठीक से ही नहीं कि उच्च शिक्षा याद करके गए, एग्जाम में पूछ दिया सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक तो वही लिख दिए। ये आएगा जरूर, 100% आएगा। ठीक है, मेरी ठीक से लिखिएगा। और मुदलियर आयोग आ गया, कमीशन, तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये वाला लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है। तकनीकी शिक्षा क्या है, ये प्रीवियस ईयर 2-3 साल आया हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। क्वेश्चन आप लोग को इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है कि टोटल क्या है, 4 चैप्टर है, इसीलिए सभी चैप्टर से कम 1 क्वेश्चन तो लेना पड़ रहा है। मैं कितना दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6, और जिसमें एक क्वेश्चन ये फिक्स है, 100% ये आएगा। और एक आप लोग मुदलियर कमीशन कर सकते हैं, या लास्ट वाला, या ये तीनों में से एक रहेगा मेरे ख्याल से। संक्षेप में मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, कि एजुकेशन में जो बड़ा आएगा 4 नंबर का पहला आएगा, फिर 4 नंबर का 1 आएगा, फिर 8 नंबर का 2 आएगा, फिर 8 नंबर का 2 आएगा। 40 नंबर इस हिसाब से है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी है। सर्व शिक्षा अभियान, मैंने सभी लोगों को पढ़ाया जाए, इस पर मैं डिस्कस किया हूँ वीडियो में। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा कि पूरे विश्व में क्या है, 1 से 5 क्लास तक कम से कम व्यक्ति पढ़ा रहे, ये दोनों में से एक आ जाएगा। यहाँ पर यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एकदम 100% आ रहा है। एक ही यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पर माध्य मध्यक बहुलक में से एक आएगा, और कंडीशनिंग कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोठारी कमीशन 100% आ रहा है। जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं रिपीट कर दिया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।